हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मिसाइल सिस्टम इन इंडिया। अभी तक हम लोग सिर्फ इस टॉपिक से ये पढ़ते आए हैं कि कौन सा मिसाइल लॉन्च हुआ है और कब इसको लॉन्च किया गया है, किस जगह से लॉन्च किया हुआ है, बस यही पढ़ते हैं। बहुत कम ही लोग ये पढ़ते हैं कौन सा टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रोपल्सल सिस्टम कौन सा है, इस मिसाइल की क्या कैटेगरी है। इन सभी चीज के बारे में हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं। उसी चीज को यहाँ मैं पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो मिसाइल होता क्या है? हमारी नजर में ये सिर्फ हथियार है, लेकिन ये सिर्फ हथियार नहीं बल्कि पूरा एक टेक्नोलॉजी है, पूरा एक सिस्टम है। एक तरीके का यह गाइडेड वेपन सिस्टम होता है। गाइडेड कहने का मतलब इसे निर्देश दिया जाता है और उसी निर्देश का यह पालन करता है, जिसका उद्देश्य लक्ष्य पर सटीक रूप से वॉरहेड पहुंचाना होता है। अब ये वॉरहेड क्या होता है? तो देखिए, मिसाइल कई सारे कंपोनेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो कंपोनेंट होता है यानी विस्फोटक भाग, इसको हम लोग वॉरहेड बोलते हैं। पूरा मिसाइल सिस्टम इसी को कैरी करता है और इसी को टारगेट पे भेजा जाता है ताकि यह विस्फोट हो सके। इस वॉरहेड को लक्ष्य तक भेजने के लिए दो और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक होता है गाइडेंस सिस्टम यानी मार्गदर्शक प्रणाली। तो इसमें एडवांस सेंसर और नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं कि किस लोकेशन पे उसको सेंड करना है। और दूसरा होता है इस पूरे वॉरहेड को, पूरे मिसाइल को पावर और स्पीड देने के लिए प्रोपल्सल सिस्टम। तो प्रोपल्सल सिस्टम भी कई सारे तरीके के होते हैं, 2 स्टेज, 3 स्टेज, लिक्विड फ्यूल या फिर सॉलिड फ्यूल। इन सभी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिसाइल क्या होता है उसे हम लोग अच्छे से समझ गए। अब इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है उसे हम लोग समझते हैं। तो इनको बेसिकली 5 आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला लॉन्च प्लेटफॉर्म के आधार पर यानी प्रक्षेपण के आधार पर, फिर मार्ग के आधार पर कौन सा ये मार्ग अपनाएगा और किस तरीके का मार्ग अपनाएगा उसके बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। गति के आधार पर इसकी गति कितनी रहेगी, क्या सबसोनिक रहेगी, सुपरसोनिक रहेगी या फिर हाइपरसोनिक रहेगी। मारक क्षमता के आधार पर यानी कि रेंज के बेसिस पे इसकी रेंज कितनी होगी, क्या 500 से 1000 किलोमीटर या फिर उससे ज्यादा। उस बेसिस पे इस पे कई सारे कैटेगरीज हैं। और सबसे लास्ट में मार्गदर्शन प्रणाली के आधार पर यानी कि इस मिसाइल में कौन सा गाइडेंस सिस्टम इस्तेमाल किया गया है। क्या यह कमांड गाइडेड है कंप्यूटर की तरह, या फिर इनर्शियल गाइडेड है, जीपीएस गाइडेड है, या फिर इंफ्रारेड गाइडेड है। एक एक करके इनको डिटेल में हम लोग समझेंगे। सबसे पहला है प्रक्षेपण के आधार पर यानी कि किस प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च किया जा रहा है। तो इसमें टोटल 6 कैटेगरीज हैं। सबसे पहला है सरफेस टू सरफेस मिसाइल यानी कि सतह से सतह मिसाइल। कोई भी मिसाइल आप लोग पढ़ते हैं उसके बारे में यह लिखा रहता हो कि वो क्रूज मिसाइल है या फिर वो हाइपरसोनिक है या फिर बैलिस्टिक मिसाइल है, और उसके आगे एक और टर्म दिया जाता है सरफेस टू सरफेस या फिर सरफेस टू एयर, या फिर हो सकता है इन 6 में से किसी एक प्रकार का। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं सतह से सतह मिसाइल यानी सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ये बेसिकली लॉन्च किया जाता है भूमि से यानी सरफेस से, और इसके टारगेट भी भूमि पे ही होते हैं, हवा में नहीं। इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है सरफेस टू सरफेस मिसाइल का। इसका उदाहरण है अग्नि के कोई भी सीरीज ले लीजिए, पृथ्वी हो गए, फिर प्रलय। दूसरा है सरफेस टू एयर यानी कि सतह से इसको लॉन्च किया जाता है लेकिन इसका टारगेट एयर में होता है, जैसे किसी हेलीकॉप्टर को, लड़ाकू विमान, ड्रोन या फिर कोई अन्य क्रूज मिसाइल जो कि दुश्मन का होता है उसको नष्ट करने के लिए। फिर तीसरा है एयर टू एयर मिसाइल यानी कि वायु से वायु। इसको लॉन्च किया जाता है किसी एयरक्राफ्ट से ही। अब एयर से लॉन्च किया जा रहा है तो उसको एयरक्राफ्ट से ही लॉन्च किया जाएगा और इसका टारगेट भी एयर में ही होता है। अगला है आपका एयर टू सरफेस। लॉन्च तो किया जाता है एयर से लेकिन इसके टारगेट्स जमीन पे होते हैं। फिर पांचवा है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो यह लॉन्च किया जाता है सरफेस से ही लेकिन एक छोटे टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वह टारगेट किसी दुश्मन का टैंक हो सकता है या फिर कोई आर्मर्ड व्हीकल यानी कि ऐसे व्हीकल, दुश्मन की ऐसी व्हीकल जो हथियार से लैस हो, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे लास्ट है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि इसको पनडुब्बी से लॉन्च किया जाता है। सबमरीन यानी पानी के नीचे से इसको लॉन्च किया जाता है और इसका टारगेट हवा में भी हो सकता है और पानी के नीचे भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे K-15 जिसको सागरिका नाम से हम लोग जानते हैं, और K-4, ये दोनों इसके उदाहरण हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है मार्ग के आधार पर यानी कि कौन सा ये मार्ग अपनाएगा, किस तरीके का मार्ग अपनाएगा, उसमें इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इसमें बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक बैलिस्टिक और दूसरा क्रूज मिसाइल। सबसे पहले बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये ऐसी मिसाइल होती है जो रॉकेट इंजन की मदद से ऊपर तो जाती है सर्टन हाइट पे,
लेकिन फिर उसके बाद जब वो नीचे आती है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करके अपने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करती है। और जब ये नीचे गिरती है तो सिर्फ ये ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि वो बैलिस्टिक पथ का इस्तेमाल करती है। उसके लिए एक रास्ता निर्धारित होता है। तो ये बेसिकली 2 फेज में इसका लॉन्च होता है। सबसे पहला पावर्ड फेज, इसको रॉकेट इंजन की मदद से ऊपर भेजा जाता है एक सर्टेन हाइट तक, एक ऑल्टीट्यूड तक इसको पहुंचना होता है। उसके बाद रॉकेट इंजन इससे अलग हो जाता है और फिर यहाँ से यह ग्रेविटी के कारण वह नीचे गिरता है टारगेट पे। लेकिन अब ग्रेविटी के कारण गिर रहा है तो वो कहीं भी गिर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता बैलिस्टिक मिसाइल में। उसके लिए एक बैलिस्टिक पाथ डिसाइडेड होता है और इसी के कारण जाके वह टारगेट को डिस्ट्रॉय करता है। बैलिस्टिक मिसाइल के कुछ उदाहरण है अग्नि सीरीज के मिसाइल, पृथ्वी, K4 और प्रलय, जो कि एक क्वाज़ाई बैलिस्टिक मिसाइल है। अब दूसरा होता है क्रूज मिसाइल। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल की तरह बहुत ही ज्यादा हाइट पे नहीं उड़ता, बहुत कम हाइट पे उड़ता है और यह इंजन की सहायता से उड़ता है। इसीलिए यह दुश्मन की रडार वेव से डिटेक्ट हो पाना इसको बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यह लो एल्टीट्यूड टेरेन फॉलोइंग है, यानी कि ये जो टेरेन होता है उसी के हाइट पे यह उड़ता है। उदाहरण है ब्रह्मोस और आईटीसीएम यानी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल। अब तीसरा कैटेगरी होता है गति के आधार पर, यानी स्पीड के आधार पर। तो 3 कैटेगरीज होते हैं इसमें, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। इनको मापा जाता है एक यूनिट में मैक 1 बराबर होता है स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि 1235 किलोमीटर पर आवर सी लेवल पे। तो अगर कोई मिसाइल की स्पीड मैक 1 से कम है तब वह सबसोनिक कैटेगरी में आएगी, जैसे आईटीसीएम यानी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल। दूसरा होता है सुपरसोनिक, अगर किसी मिसाइल का स्पीड मैक 1 to 5 है तब वह सुपरसोनिक कैटेगरी में आएगा। उदाहरण के तौर पे ब्रह्मोस, जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह मिसाइल ध्वनि की गति से लगभग दुगना स्पीड से उड़ता है। तीसरा होता है हाइपरसोनिक, मैक 5 से भी ज्यादा इसका स्पीड होता है। तो यह मिसाइल जो है ध्वनि की गति से लगभग 5 गुना स्पीड से उड़ता है। मैक, जैसे कि मैंने बताया, वह स्पीड ऑफ साउंड का मल्टीपल होता है। मैक जितना अधिक होगा मिसाइल उतना ही तेज गति से लक्ष्य तक पहुंचेगी। अब अगला कैटेगरी होता है मारक क्षमता के आधार पर। तो सबसे पहला है शॉर्ट रेंज मिसाइल, यानी कि ये 1000 किलोमीटर तक अगर वो ट्रैवल कर सकता है तब वह शॉर्ट रेंज मिसाइल है। इसका उदाहरण पृथ्वी। दूसरा मीडियम रेंज मिसाइल, 1000 से 3000 किलोमीटर तक अगर उसकी मारक क्षमता है। उदाहरण है अग्नि 2 और अग्नि P। तीसरा है इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल, यानी कि इसका जो रेंज है मारक क्षमता 3000 से लेके 5500 किलोमीटर तक। उदाहरण के तौर पे अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5। और सबसे लास्ट में होता है और एडवांस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसका रेंज 5500 किलोमीटर से ज्यादा होता है। इसको ऑफिशियली अभी तक तो इंडिया में डिप्लॉय नहीं किया गया है, लेकिन अग्नि 5 जो है वह एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कैटेगरी में ही है, ऐसा बोला जा रहा है। और सबसे लास्ट क्लासिफिकेशन है गाइडेंस सिस्टम के आधार पर, यानी कि मार्गदर्शन प्रणाली के आधार पर इसको बांटा गया है। जैसे इसमें 2 तरीके के होते हैं, गाइडेड यानी कि निर्देशित मिसाइल, और दूसरा है अनगाइडेड, बिना निर्देशित रॉकेट। तो गाइडेड मिसाइल कैसे होते हैं? गाइडेड मिसाइल हमेशा कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे जीपीएस हो गया, इनर्शियल नेविगेशन, या फिर रडार सीकर्स, इंफ्रारेड सीकर्स, या फिर सैटेलाइट नेविगेशन। ये एक्यूरेसी यानी कि ये दक्षता बढ़ाने के लिए, जो टारगेट है एग्जैक्ट उसी टारगेट को ये डिस्ट्रॉय करेगी, आसपास में ये नहीं गिरेगी। इसीलिए इन सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसका फीचर है कि इसमें हाई एक्यूरेसी होती है, प्रिसीजन स्ट्राइक, मतलब कि वह स्ट्राइक जो है, वो मार जो है एकदम सटीक है। और इसमें एडवांस गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अग्नि, आकाश, ब्रह्मोस और अस्त्र। अब ये गाइडेंस सिस्टम कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं? जीपीएस गाइडेंस, यानी कि ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नेविगेशन के लिए, नेविगेशन होता है किसी रास्ता को तय करने के लिए। दूसरा होता है इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, ये इस्तेमाल करती है एक्सेलरोमीटर और जायरोस्कोप का किसी भी पोजीशन को ट्रैक करने के लिए, किसी बाहरी सिग्नल का इस्तेमाल किए बगैर। तीसरा होता है रडार सीकर्स, तो यह टारगेट को डिटेक्ट करती है रडार सिग्नल के माध्यम से और मिसाइल को गाइड करती है। फिर अगला कैटेगरी होता है इंफ्रारेड सीकर, ये गाइडेंस सिस्टम है। तो ये हीट जो एमिट होता है मिसाइल से, उसके माध्यम से यह किसी टारगेट को डिटेक्ट करती है और मिसाइल को गाइड करती है। जो हीट किसी बॉडी से एमिट हो रही है उसके पीछे वह मिसाइल लग जाती है। और सबसे लास्ट में है सैटेलाइट नेविगेशन, तो ये सैटेलाइट सिग्नल का इस्तेमाल करती है उस मिसाइल को नेविगेट करने के लिए और टारगेट करने के लिए। इंफ्रारेड सीकर्स को हम लोग एक इमेज से समझते हैं। मूवीज में आपने देखा होगा जब किसी एयरक्राफ्ट के पीछे मिसाइल लॉन्च किया जाता है तो एयरक्राफ्ट फ्लेयर्स डिप्लॉय करती है। तो ये फ्लेयर्स दिवाली मनाने के लिए नहीं लॉन्च करती, बल्कि ये जो मिसाइल होता है इसके हीट के, इसके रॉकेट इंजन के हीट को ट्रैक करती है, उसके पीछे ये लगती है। तो ये क्या करते हैं, फ्लेयर्स को डिप्लॉय करते हैं, जिसके कारण यह फ्लेयर्स की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। बहुत ही मुश्किल होता है डाइवर्ट करना, क्योंकि ये इसके हीट सिग्नेचर
और इसके हीट सिग्नेचर टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस होता है, इसीलिए कई बार मल्टीपल फ्लेयर्स को लॉन्च किया जाता है ताकि वह हीट उतना अचीव कर पाए और उसके पीछे मिसाइल जाए और डिस्ट्रॉय हो जाए और यह एयरक्राफ्ट सेफ रहे। तो यहाँ हमने मिसाइल सिस्टम के बारे में देख लिया। अब आइए हम लोग इस पे बेस्ड कुछ एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी मिसाइल एक क्वाज़ाई बैलिस्टिक मिसाइल कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रलय। प्रलय एक तरीके का क्वाज़ाई बैलिस्टिक मिसाइल है जो उड़ान के दौरान दिशा बदल सकती है, जिसके कारण इसे रोकना कठिन हो जाता है या फिर डिटेक्ट करना भी कठिन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की समुद्र आधारित परमाणु प्रतिरोधक क्षमता किस मिसाइल से जुड़ी हुई है? यानी कि सी बेस्ड न्यूक्लियर डेटरेंस सिस्टम कौन सा ऐसा मिसाइल सिस्टम इंडिया में प्रोवाइड करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, K4। हमने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा था थ्योरी में। K4 एक तरीके का सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों से डिप्लॉय किया जाता है, यानी कि उसको फायर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिसाइल लगातार सुपरसोनिक गति के लिए रैमजेट इंजन का उपयोग करती है? तो प्रोपल्सल सिस्टम होता है बेसिकली मिसाइल को स्पीड और पावर देने के लिए, तो यह रैमजेट प्रोपल्सल सिस्टम का इस्तेमाल करती है। कौन सा मिसाइल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस सबसे ज्यादा एडवांस्ड मिसाइल है इंडिया के पास। ये वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि रैमजेट इंजन का इस्तेमाल करती है। अब ये रैमजेट प्रोपल्सल सिस्टम या फिर रैमजेट इंजन क्या होता है? तो ये एक सिंपल टाइप का एयर ब्रीदिंग जेट इंजन होता है जिसमें कोई भी रोटेटिंग या फिर मूविंग पार्ट्स नहीं होते, जैसे कंप्रेसर या फिर टरबाइन में। टरबाइन आप लोगों ने देखा होगा एयरक्राफ्ट के पीछे, वो इस तरीके का होता है, वो घूमते रहता है। तो रैमजेट इंजन में कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते टरबाइंस की तरह या फिर कंप्रेसर की तरह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरफेस टू एयर मिसाइल नहीं है? यानी कि इनमें से सरफेस टू एयर मिसाइल नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाग। नाग एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो दुश्मन के टैंक होते हैं या फिर आर्मर्ड व्हीकल होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए यह मिसाइल बनाया गया है, नाग। बाकी जो ऑप्शंस में है आकाश या फिर आकाश न्यू जनरेशन, QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, और MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये सभी सरफेस टू एयर मिसाइल हैं जिनका उपयोग दुश्मन के लड़ाकू विमान, क्योंकि एयर में लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और क्रूज मिसाइल को मार गिराने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है? यानी कि दुश्मन के जो रडार टेक्नोलॉजी होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए खास ये मिसाइल बनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रुद्रम। रुद्रम दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने के लिए विकसित की गई है। जितने भी मिसाइल बनाए जा रहे हैं उन सभी का कुछ न कुछ स्पेसिफिक उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिसाइल कम ऊंचाई पर टेरेन हगिंग मार्ग अपनाती है? टेरेन हगिंग मार्ग मतलब कि ये जो टेरेन है, पहाड़ है, उसके ऊपर नहीं उड़ती बल्कि उसी के हाइट के अकॉर्डिंग ये उड़ती है, उसी को हम लोग बोलते हैं टेरेन हगिंग। तो इंडिया की ऐसी कौन सी मिसाइल है जो टेरेन हगिंग मार्ग का अपनाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस कम ऊंचाई पर उड़ती है और यह एक तरीके का क्रूज मिसाइल है जिसके कारण इसे रडार से डिटेक्ट करना कठिन हो जाता है, क्योंकि रडार जो भी होते हैं वो सिग्नल्स हमेशा इस टेरेन से ऊपर ही छोड़ते हैं, क्योंकि जाहिर सा बात है उन्हें भी पता है कि कोई भी एयरक्राफ्ट इतना नीचे नहीं उड़ेगा। लेकिन नए टेक्नोलॉजी में जो नए मिसाइल्स बनाए जा रहे हैं उनको रडार वेब से नीचे यानी लो एल्टीट्यूड के लिए स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, मिसाइल और उसकी सही श्रेणी का मिलान कीजिए, यानी कि कौन सा मिसाइल किस तरीके का है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि नाग एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो नाग स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है एनिमी टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, अग्नि 5 एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और अस्त्र एक एयर टू एयर मिसाइल है, बल्कि यह सरफेस टू एयर मिसाइल नहीं है जैसा हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है। इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ राइट होगा। तो चलिए, यहाँ हमने पढ़ लिया मिसाइल सिस्टम इन इंडिया के बारे में जितना थ्योरी हो सकता है, और उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ MCQ भी प्रैक्टिस किए हैं। अब बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।